तो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रमुख सदस्य आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में संगठन के भविष्य के एजेंडे और रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो ये बैठक पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन के बाद कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों को कुछ समय परिवार के साथ बिताने, छात्रों और स्वयंसेवकों से सुझाव जुटाने के लिए कहा गया था। इन सुझावों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भविष्य की रणनीति के लिए फैसलों की जानकारी देगी। और इसी बीच अभिजीत दीपके ने अपने आवास पर छात्र, स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की है। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप डे भी मनाया। इससे पहले सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाएगी। संगठन ने यह भी कहा कि देश भर के युवाओं की जरूरतें और सुझावों को समझने के लिए एक लिसनिंग टूर आयोजित भी करेगा। अभिजीत दीपके ने हाल ही में कहा था कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति मिली थी और शेष खर्च के लिए उन्होंने शिक्षा ऋण लिया था, जिसकी अदायगी जो है वो अभी जारी है। इससे पहले एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके परिवार की संपत्ति और उनकी पढ़ाई के लिए धन के स्रोत को लेकर जांच की मांग भी की थी। तो अभिजीत दीपके के आवास पर आज बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोर टीम के मेंबर्स आने वाले हैं, जिसमें हमारे स्पोक्स पर्सन रहेंगे और जिन लोगों ने हमें प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प की थी, हमारे जो सारे कोर मेंबर्स थे वो आएंगे यहाँ पर। एक 10-15 लोगों की मीटिंग है और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए और रोड मैप क्या होना चाहिए, उसके ऊपर होगा हमारा डिस्कशन। मुझे लगता है आप मीडिया वाले चाहते हैं कि हम पार्टी बनाए, हमारा तो अभी ऐसा फ़िलहाल तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। नहीं, अभी तो हम जोड़ने जा रहे हैं लोगों को, आपको बता देंगे हम जैसे कुछ और लोग जुड़ेंगे। हमारी बातचीत चल रही है, जैसे ही लोग जुड़ेंगे हम आपको बता देंगे। नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं है तो मुझे मेरी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं। महाराष्ट्र पुलिस है, दिल्ली पुलिस नहीं है। और महाराष्ट्र पुलिस जो है दिल्ली पुलिस से बहुत बेहतर है। मुझे और सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफ़ी है। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक मूवमेंट है। मूवमेंट, एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से अभी बीजेपी और आरएसएस ने अभी और भी रैलियाँ की थी, वो ज़्यादा डायलॉग नहीं होता है, डिक्टेशन होता है। तो हम बस ये होप करेंगे कि डिक्टेशन नहीं, इंस्टेड डायलॉग करें। बच्चों को बुली ना किया जाए, 15 साल की लड़कियों को, वो हमारी होप है। बाकी हम अपना यूथ मूवमेंट पे काम करते रहेंगे, इससे आगे भी बढ़ेगा। जैसा सौरभ ने बोला, एजुकेशन, यूथ रिलेटेड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बाकी उनके सपोर्टर्स, महंगाई जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी हमारी अभी शैम्बल्स में है, तो सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की जाएगी और रखा जाएगा। बिहार में जो प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे AK-47 यूज़ हुआ था, तो ये सब यूथ जो है वो देख रहा है। तो इलेक्शन जो होता है वो बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो सब लोग नज़र रख रहे हैं उस पर और उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। ये वो होता है जब आपको थोड़ा सा उनको अटेंशन से हटाना होता है। जिस चीज़ के लिए ये यूथ एक साथ आया है उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो एक ना दो एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो निकाल के ला रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं सबके अगेंस्ट, पर उनको भी पता है कि कुछ कॉन्क्रीट उनके पास है नहीं किसी के अगेंस्ट, तो इसीलिए ये सब चला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनीष, कब ये बैठक होने वाली है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे?
देखिए, ये जो बैठक है, ये कोई 1-2 घंटे की बैठक नहीं है। ये आज भी चलेगा, ये कल भी चलेगा। और अभी आप देखिए कि पिछले काफ़ी समय से जिस तरीके से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हमने देखा कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, उससे जेन ज़ी जिस तरीके से जुड़े थे, उसके बाद एक जो सीजेपी के जो लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि जो एक कनेक्शन हुआ है जेन ज़ीज़ के साथ में या लोगों के साथ में, ये कनेक्शन जो है वो टूटे ना। तो इसके एक रणनीति जो है वो उन्हें फ़ील हो रहा है कि रणनीति बनानी होगी, ताकि एक जो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है वो चलता रहे। तो इसीलिए आप देखिए कि पूरी पूरी टीम जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजीपी है, उसके लोग जो है वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं और अभिजीत दिपके के आवास पर मौजूद है। तो अब ये आज पूरे दिन मीटिंग चलने वाली है, चर्चा चलने वाली है। बहुत सारे फीडबैक जो है वो लिए गए हैं। बताया जा रहा है इन दिनों 35-36 दिनों तक जो आंदोलन चला उसके बाद, और अब इस पर जो है वो कल आज और कल बैठक होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि सीजीपी के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मीडिया को बताया जाएगा कि उनका आगे का क्या एजेंडा है या क्या तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो भी रणनीतियां या नीतियां बन रही हैं, जिससे अगर लोग जो है वो अगर परेशान है, उन चीजों को लेकर के कुछ एजेंडा ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा कि जिससे जो है लोग कनेक्टेड रहे, सीजीपी कनेक्टेड रहे, और अगर कोई आंदोलन आगे चल के कुछ करना पड़े तो वो जो है वो कंप्लीट हो, वो सक्सेसफुल हो। तो इस तरह की रणनीति कुछ बनाने की चल रही है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कई बार लोग ये कह रहे थे कि क्या आगे चल के ये भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। तो फिलहाल अभी तक इस मामले पर जो है खारिज किया है शरद दास ने और तमाम जो सीजीपी के लोग हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चला है, वो आंदोलन जो है वो हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके हिसाब से कैसे लोगों को जुड़ा रखा जाए, उस पर जो है वो चर्चा होगी। तो ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। तो 6 तारीख को मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सीजीपी के लोग भी कर सकते हैं। और 6 तारीख को आपको बता दें कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी जेनजीज से मिल रहे हैं। मुंबई में करीब करीब बताया जा रहा है कि 2000 जेनजीज जो है वो आ सकते हैं। तो 6 तारीख जो है वो महाराष्ट्र के नजर से, मुंबई की नजर से बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, लगातार आप नज़र बनाए रखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है और हम भी हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब देखना होगा, एक तरफ आरएसएस प्रमुख भी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके भी एजेंसी से लगातार मिल रहे हैं, और क्या अब किस तरह से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनने से तो मना कर दिया, अब देखना होगा कि क्या आगे कॉकरोच जनता पार्टी करने वाली है, किस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है क्या वो आगे भी हमें देखने को मिलेगा।